Good morning, all of you. Today I will discuss some important question related to chapter Is Matter Around Us Pure? Is Matter Around Us Pure से important question discuss करेंगे because division work is going on and after this Sunday I will start the new chapter Atoms and Molecules. So I will ask some questions. नहीं तुम लोग का नहीं होगा 10th का है साइंस का बाकी जो पेपर होता है ना जिस तरह से वो जो तुम्हारे इसमें दिया हुआ है प्रोग्राम में उसके हिसाब से इस संडे को नहीं होगा तुम्हारा साइंस जो पेपर होता है नेक्स्ट संडे करके वो होगा तो हम कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हाँ बोलो लिसन नहीं इस संडे साइंस का नहीं होगा इस संडे जो पेपर तुम्हारा होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम जैसे एक संडे होता है साइंस और जो भी है प्लानर में दिया हुआ उसके बाद नेक्स्ट संडे जो होता है वो एग्जाम होगा साइंस का फिर नेक्स्ट संडे होगा इस संडे के बाद इस बार 10th का साइंस होगा हाँ तो मैं कुछ डिस्कस कर रहा था कुछ क्वेश्चन जैसे हमने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में चाहे वो सॉलिड सॉलिड का हो लिक्विड सॉल्यूशन हो या जो भी हो उसमें क्वांटिटी जिसका ज्यादा होता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट और जिसकी क्वांटिटी कम होती है दैट इज नोन एज सॉल्यूट इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने बताया था कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं होता है डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है तो डिस्पर्सन मीडियम एज ए सॉल्वेंट हो गया जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो गया वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया और जिसका कम हुआ क्वांटिटी दैट विल बी डिस्पर्स फेज तो आई एम आस्किंग जैसे डॉक्टर जो डेंटिस्ट है वहाँ एक एलॉय यूज करते हैं डेंटिस्ट डेंटल अमलगम आप देखा होगा जो दांत बनाते हैं आर्टिफिशियल दांत बनाया जाता है जो टूट जाता है लगाने के लिए तो उसमें एक केमिकल्स यूज करते हैं वो दैट इज डेंटल अमलगम तो डेंटल अमलगम इज द मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड सिल्वर तो उसमें कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट होता है डेंटल अमलगम में विच एलिमेंट इज सॉल्यूट एंड विच एलिमेंट इज गुड मॉर्निंग आई एम आस्किंग some question I am discussing some question related to is matter around us pure आवाज are you listening आवाज आ रही है हाँ ठीक है तो हमने कहा कि डेंटिस्ट जो है डेंटल अमलगम यूज करते हैं एक केमिकल्स दांत में वो आर्टिफिशियल टीथ वगैरह बनाने में उसमें कौन सॉल्यूट होता है कौन सॉल्वेंट वो जो अमलगम है वो मरकरी और सिल्वर का एलोइज होता है मरकरी और सिल्वर का एलॉयज होता है इसमें कौन सा सॉल्यूट एंड कौन सॉल्वेंट यूज होता है बताओ आवाज हाँ तो इसमें तुम जानते हो मरकरी का वो जो क्वांटिटी कम होता है और सिल्वर की क्वांटिटी ज्यादा होती है इसलिए मरकरी इसमें हाँ मरकरी सॉल्वेंट हो जाएगा हाँ सॉल्वेंट तो इसलिए हम बता रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि आप जाने उसे वो जो डेंटिस्ट यूज करते हैं उसमें अमल ये जो है तुम्हारा डेंटल अमलगम बोलते हैं और अमलगम जानते हो ऐसा एलॉय द एलॉय इन विच वन ऑफ द मेटल इज यूज्ड दैट इज मरकरी दैट एलॉय इज नोन एज अमलगम वैसा एलॉय जिसमें वन ऑफ द मेटल एक मेटल अगर मरकरी यूज हो रहा है तो ऐसे एलॉयज को अमलगम कहा जाता है याद रखना अमलगम कोई पूछ दे कि व्हाट इज अमलगम तो बोल हाँ हाँ स्पेलिंग हेलो ए एम ए एल जी एम अमलगम AMALGA अमलगम लिख लो उसका अमलगम क्या होता है व्हाट इज अमलगम AMALGM it is an alloy in which one of the metal is mercury amalgam is an alloy in which hello हाँ आवाज हाँ अमलगम इज एन एलॉय इन विच वन ऑफ द मेटल इज अ मरकरी अगर कोई भी एलॉय जिसमें एक मेटल
मरकरी यूज होता है तो वैसे एलॉय को अमलगम बोलते हैं। तो आप समझ गए कि डेंटल अमलगम में सॉल्यूट मरकरी होगा और सॉल्वेंट सिल्वर होगा। इज इट क्लियर? जैसे तुम बोलते हो गोल्ड, गोल्ड इज मोस्ट मैल्येबल मेटल, मेटलर्जी में पढ़े होगे कि सबसे मैल्येबल मेटल गोल्ड होता है और इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा सॉफ्ट कि आप प्योर गोल्ड से, जैसे 24 कैरेट का अगर गोल्ड है तो यू कैन नॉट मेक ऑर्नामेंट्स, आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि इतना सॉफ्ट होता है कि वो आप उसको फ्लेक्सिबल होगा, वो बनेगा ही नहीं ऑर्नामेंट। तो क्या करते हैं, वी ऐड द इम्प्योरिटी, हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसमें। 22 कैरेट का गोल्ड या फिर 20 कैरेट का गोल्ड करते हैं उसको, 24 कैरेट के गोल्ड से, प्योर गोल्ड से कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बन सकता प्योर से। तो उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी में हम सिल्वर भी मिलाते हैं, कॉपर भी मिलाते हैं। तो 22 कैरेट गोल्ड, हाँ ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड में कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा? यस, हाँ हाँ, इम्प्योरिटी, वेरी गुड। इम्प्योरिटी चूंकि कम मिलाया जाएगा ना, तो इम्प्योरिटी कम मिलाया जाएगा तो वो हो जाएगा सोल्यूट। जैसे मान लो सिल्वर है या तुम्हारा कॉपर मिला रहे हैं इम्प्योरिटी, तो वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, सोल्यूट, और गोल्ड हो जाएगा सॉल्वेंट। अच्छा एक चीज, इसमें परसेंटेज ऑफ ये में निकाला जाता है, प्योरिटी का परसेंटेज। तो कैसे निकालोगे? 22 कैरेट गोल्ड का प्योरिटी निकालना है, हाउ विल यू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी? 24 कैरेट गोल्ड को 100% प्योर माना जाता है। हाँ तो लिसन, ध्यान से सुनो, इम्प्योरिटी 22 कैरेट गोल्ड है और 24 कैरेट को प्योर माना जाता है। तो 22 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100 कर देंगे। समझ गए? ये सब पढ़ा होगा आपने पिछले क्लास में, मेटलर्जी में या 8 में पढ़ा होगा। अगर परसेंटेज प्योरिटी का निकालना है 22 कैरेट गोल्ड का, तो 22 22 डिवाइडेड बाई 24, चूंकि 24 कैरेट गोल्ड को प्योर माना जाता है, तो 22 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाय 100। इज इट क्लियर? समझ में आ गया इतना चीज? हाँ अब आ जाओ, टिंचर आयोडीन के बारे में कितनी बार पूछे हैं, कई बार ये एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है, हाफ ईयरली में, एनुअल में पूछा है। टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक ड्रग है, एंटीसेप्टिक केमिकल्स है, जो कहीं पे कट जाता है, वुंड हो जाता है तो उसमें हम लगाते हैं। टिंचर आयोडीन में कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? कितनी बार आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। टिंचर आयोडीन, टिंचर, TINCTURE, TINCTURE ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर नहीं, अल्कोहल होता है उसमें, अल्कोहल होता है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन सॉल्यूट हो जाएगा, है ना, और सॉल्वेंट में अल्कोहल यूज किया जाता है। हाँ गुड, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम सुने हो? रेक्टिफाइड स्पिरिट इज सच केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 95% इथेनॉल होता है एंड 5% वाटर होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट लिख लो, राइट डाउन, रेक्टिफाइड, RECTIFIED, रेक्टिफाइड स्पिरिट। जो इंजेक्शन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, इंजेक्शन देने से पहले लगाते हैं ना, ब्लूइश कलर का आता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, RECTIFIED, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। तो क्लियर है, ये लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड लिक्विड। इसमें कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट होगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। 95% वाटर है, 95% इथेनॉल, 95% इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल 95% है, 5% वाटर, तो 5% वाटर है तो सॉल्यूट हो जाएगा वाटर, और 95% इथेनॉल है। इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल बोला जाता है, याद रखना। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। इथाइल अल्कोहल हमारे यहाँ बहुत सारे चीजों में यूज किया जाता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये पेट्रोल के जगह पे भी गाड़ी में यूज किया जाता है, एडिटिव ऑफ पेट्रोल भी यूज किया जाता है। कफ सिरप बनाने में इसमें इथेनॉल का यूज होता है।
वाइन शराब बनाने में इथेनॉल यूज होता है। इसका यूज बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रीज में, इथेनॉल का यूज, इसको हम आईयूपीएसी में इथेनॉल बोलते हैं। आईयूपीएससी का मतलब समझते हो? आईयूपीएससी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। केमिस्ट्री में आगे जब पढ़ोगे तो हर कंपाउंड को पूरे वर्ल्ड में एक सेम नेम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे मिथाइल अल्कोहल को मिथनॉल बोला जाता है आईयूपीएससी में, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल बोला जाता है आईयूपीएससी में, फॉर्मिक एसिड को मिथनोइक एसिड बोला जाता है आईयूपीएससी में, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड बोला जाता है आईयूपीएससी में। मतलब आईयूपीएससी नेम पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाता है, और ये सब कॉमन नेम है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, दीज आर द कॉमन नेम। जैसे एक ही बच्चे का दो नाम होता है ना, हाँ, किसी को बबलू पुकारते हैं लेकिन उसका नाम असली सर्टिफिकेट में नाम रहता है रमेश प्रसाद, लेकिन घर में उसको बबलू से बुलाते हैं, तो ये बबलू कॉमन नेम हो गया, और आईयूपीएससी नेम उसका रमेश प्रसाद हुआ। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड इट? समझ में आया? हाँ। तो अब जैसे देखो, हम दूसरा, अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने क्या बताया कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट हो गया, और डिस्पर्स फेज जो है तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो ये बोले थे कि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसमें कौन डिस्पर्स फेज है, कौन डिस्पर्सन मीडियम है, उस सब का एग्जाम्पल लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हम मिल्क के बारे में बोल रहे हैं, तो मिल्क में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, तुम जो समझ रहे हो बिल्कुल सही। लिक्विड तो वाटर हो गया, तो जो वाटर लिक्विड हो गया वो सॉल्वेंट हो जाएगा, माने डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। और फैट वगैरह जो है, फैट वो डिस्पर्स क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेज हो जाएगा। जिसका क्वांटिटी कम वो डिस्पर्स फेज, जिसका क्वांटिटी ज्यादा डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक, तो लिक्विड जो हो जाएगा वाटर वो हो जाएगा मीडियम, और फैट जो हो जाएगा वो डिस्पर्सन फेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस तरह से आप किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, हम लोग जो बोले तुमको सॉलिड लिक्विड गैस जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि हाउएवर, जैसे सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, लेकिन स्पंज ऐसा सॉलिड है जिसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे गद्दा, कुशन जो हम लोग सोफा पे बैठते हैं, डनलप का गद्दा होता है, तो वो क्या है? हाउ इट इज सॉलिड, बट इट शेप कैन बी चेंज। शेप चेंज होता है ना, बैठ जाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? कि एयर पोर्स आर प्रेजेंट इन। हाँ, टाइनी पोर्स होता है उसके अंदर। हाँ यस, टाइनी पोर्स होता है, उसकी वजह से स्पेसेस रहता है जहां बैठते हैं, तो वो शेप चेंज हो जाता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पंज जो होता है उसमें कौन डिस्पर्स फेज और कौन डिस्पर्सन मीडियम होगा? देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो एयर फील्ड रहता है ना उसमें, तो एयर का क्वांटिटी कम हो जाएगा, हाँ फेज हो जाएगा, और जो तुम्हारा सॉलिड जो स्पंज है वो मीडियम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा जो कहना है ना डेंसिटी से रिलेटेड सेंस वही है कि इसकी क्वांटिटी कम है ना। वहां पे डेंसिटी से मत उसको ये करो, क्वांटिटी से ये करो। जिसका क्वांटिटी कम वो डिस्पर्स फेज कोएलेटेड सॉल्यूशन में, जिसका ज्यादा वो डिस्पर्सन मीडियम। इज इट क्लियर? ओके। चलिए अब हाँ, अब हम इस तरह का आपको समझा रहे हैं ताकि आप अपने भी बुक में देख करके, बहुत सारा एग्जाम्पल है उसको आप ही कीजिए। जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल पूछ देगा, सॉलिड सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल बताओ। अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया कि वन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड होमोजेनस मिक्स। हाँ हाँ बोलो। ये तो हेट्रोजीनस हो गया ना, होमोजेनस बोलना है सॉलिड। एलॉय, यस, अभी जस्ट डिस्कस किया है ना, अमलगम इज ऑल्सो एलॉय, ब्रास इज ऑल्सो एलॉय, हाँ, ब्रोंज इज ऑल्सो एलॉय, डुरामीन, जर्मन सिल्वर, ये सब एलॉय। कोई भी एलॉय हमारा सॉलिड सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर, और पेबल्स और सैंड हो जाएगा तो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा सॉलिड सॉलिड का, वो अलग हो गया। अब सॉलिड लिक्विड का हेट्रोजीनस मिक्सचर बताओ।
सॉलिड लिक्विड का हेट्रोजीनस मिक्सचर। हाँ गुड, ठीक है। मडी वाटर, वाटर एंड सैंड, ये सब हो जाएगा सॉलिड लिक्विड का हेट्रोजीनस। और होमोजीनस में हो जाएगा कोई भी सॉल्ट जो सॉल्युबल है, सॉल्ट एंड वाटर, नमक का पानी का मिक्सचर, शुगर और पानी का मिक्सचर। हाँ राइट, गुड, ठीक, ओके राइट, ठीक है। लिक्विड लिक्विड का होमोजीनस मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड का होमोजीनस मिक्सचर, हाँ अल्कोहल एंड वाटर हो जाएगा। हाँ, और एसिटिक एसिड एंड वाटर, एसिटिक एसिड जो विनेगर हम लोग खाते हैं, विनेगर एंड वाटर, है ना, ये सब, एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, शुगर, अल्कोहल एंड वाटर, ये सब हो जाएगा राइट। लिक्विड लिक्विड का होमोजीनस जिसको मिसेबल, कौन, जिंक, इंक, इंक एंड वाटर, वो तो कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस है। अरे इंक, इंक एंड वाटर, इंक तो ऑलरेडी तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, दिखने में होमोजीनस लगता है, बट इट इज हेट्रोजीनस, ट्रूली हेट्रोजीनस होता है, समझे। हाँ, लिक्विड लिक्विड का हेट्रोजीनस मिक्सचर, जैसे मिसिबल और इमिसिबल, मिसिबल सॉल्युबल, हाँ, हाँ गुड, हाँ गुड गुड, ठीक, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, वो तुम्हारा, हाँ हाँ, ऑयल एंड वाटर, यहाँ पे हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर मिक्सचर का, ठीक है। अब आप से हम पूछ रहे हैं सब मिला जुला क्वेश्चन, सब हम आपके एग्जाम आइडिया है या कोई अलग बुक जो हमारे पास है उससे, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जिसको क्रोजन भी बोला जाता है, लोहे के साथ, हाँ केमिकल चेंज हो जाएगा, क्रोजन, हाँ, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, नहीं फिजिकल नहीं होगा, केमिकल होगा। अरे क्रोजन, फिजिकल कैसे हुआ बताओ, केमिकल होगा ना, केमिकल चेंज होता है, मॉइस्चर वाटर, इसके साथ एयर में रिएक्शन होता है। अरे तो अरे दैट इज, यू कैन नॉट अगेन शो द लस्चर ऑफ द मेटल, अगर उसके ऊपर कोरोजन हो गया, उसके अंदर रस्टिंग लोहे में हो गया, तो फिर रस्ट का जो उसका है ब्राउन कलर या लोहे का जो ड्यूरेबिलिटी है खत्म हो जाता है, लस्चर खत्म हो जाता है, तो वो केमिकल चेंज होता है, समझे। और हाँ, और फॉर्मूला जानते हो रस्ट का फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला जो लोहे पे लगता है Fe2O3.XS2 होता है, Fe2O3.XS2, वेर एक्स इज द वाटर मॉलिक्यूल, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6x इज वेरिएबल, तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XS2। तो समझ लो कि मेटल में टार्निशिंग है या क्रोजन है, ये रेंसिडिटी, रेंसिडिटी समझते हो, डू यू नो व्हाट इज रेंसिडिटी, ये भी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, रस्टिंग और रेंसिडिटी। रेसिडिटी क्या जानते हो, कौन डिफाइन करेगा, वो विल डिफाइन, हाँ वो जो स्पॉइलेज ऑफ फूड है, यू आर करेक्ट, वो कहते हैं कि व्हेन फैटी एंड ऑयली सब्सटेंस, हाँ व्हेन फैटी एंड ऑयली सब्सटेंस व्हेन केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट गिव द बैड एंड फॉल स्मेल, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर किसी खाने को जिसमें फैट्स या ऑयल्स मिला हुआ है, मतलब फैटी सब्सटेंस है, 2-3 दिन छोड़ दो या 2 दिन छोड़ दो, गर्मी ज्यादा है, फर्मेंटेशन हो जाता है, एंड उसके अंदर से स्मेल आने लगता है, बैड स्मेल, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी, एंड इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इज इट क्लियर। तो रेंसिडिटी केमिकल चेंज हो जाएगा, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर केमिकल चेंज हो जाएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, यस केमिकल चेंज, गुड, केमिकल चेंज, और डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर इन, हाँ फिजिकल चेंज हो जाएगा, यस फिजिकल चेंज होगा, इसलिए कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है, हाँ हाँ हाँ, फिर रिवर्सिबल हो जाता है, इवापोरेट, तुम सल्फर को अगेन, वो तो घुल जाएगा, सल्फर किस डिसॉल्वेंट में घुलता है मालूम है, इसी में कार्बन डाइसल्फाइड में, सल्फर इज डिजोल्व इन CH2 सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में घुलता है, और पानी में नहीं घुलता है सल्फर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिजिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज है, अच्छा ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नेटाइजिंग ए पीस ऑफ आयरन, अगर किसी आयरन को
लोहे के पीस को मैग्नेटाइज कर दो, तब क्या होगा? व्हाट विल बी? मैग्नेट बन जाता है। लोहे को मैग्नेट बना दिया तो क्या हो जाएगा वो? नो बाबू, फिजिकल चेंज होता है। उसको पटक दो, लोहे मैग्नेट बन गया, मैग्नेट को पटक दो, डिमैग्नेटाइज हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स में पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रिक जब पास किया। नहीं, सुनो, ये जो मैग्नेटाइजिंग ऑफ ए पीस ऑफ आयरन है, दैट इज फिजिकल चेंज। क्योंकि कैसे केमिकल, हमें हमें समझाओ। हाउ हाउ इट इज केमिकल, हमें बताओ ना। हम लोहे के टुकड़े को मैग्नेट बना दिया, इलेक्ट्रिक पास कराया, और वो इलेक्ट्रिक बेल का पढ़ा है तुमने? इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है? जैसे ही करंट करंट आता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, और स्विच ऑफ करते हो तो क्या हो जाता है? पढ़े हो ना, तो उसमें क्या होता है? टेम्पोररी मैग्नेट बनता है ना वो, लोहे से। मै- टेम और सुनो, मैग्नेट को लोहे से मैग्नेट बना, मैग्नेट को अगर हम पटक दे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। ये जानते हो ना? जानते हो ना? डिमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब ये तुम्हारा। हाँ, राइट, ठीक है। अब इस तरह से ध्यान थोड़ा सोचना है। अब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, टूट करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। जानते हो कि व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, हाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म करता है। तो हाइड्रोजन, अब वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन करोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो वाटर बनेगा, बट दिस इज केमिकल चेंज, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज केमिकल चेंज। इज इट क्लियर? मेकिंग एग ऑमलेट, अंडा से ऑमलेट बनाते हो, वो कौन चेंज है? केमिकल चेंज। ऑमलेट से फिर ऑमलेट से अंडा फिर बन जाएगा ओरिजिनल? नहीं बनेगा, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक, गुड। अब जैसे देखो, पेपर का हम, टीयरिंग ऑफ पेपर्स, टीयरिंग ऑफ पेपर्स, ये क्या होगा? फिजिकल चेंज, गुड। मेकिंग सलाद, हाँ, हाँ, मेकिंग सलाद, फिर हाँ, तो ये सब तुम, यस, हमने आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज बताया है। होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड में डिफरेंस, उसके बाद फिजिकल केमिकल चेंज में डिफरेंस, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। अगर आप कंसेप्ट क्लियर होगा, हाँ, यस, सब आप को बता चुके हैं, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे, जैसे क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि आयरन एंड सल्फर के मिक्सचर को लेकर के अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने से पहले वो मिक्सचर है, आयरन एंड सल्फर के मिक्सचर को हमने ले लिया किसी कंटेनर में, और हम गर्म नहीं किया है, अभी ऐसे ही मिलाए हुए हैं, तो वो मिक्सचर है। और जब उसको हमने हीट कर दिया एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो वो बन गया आयरन सल्फाइड, वो मिक्सचर कंपाउंड बन गया, वेरी गुड, कंपाउंड बन गया। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है आपके बुक में, समझना, अच्छे से समझना क्या। A student mixed 7 gram of iron filling and 4 gram of sulfur powder in a hard glass test tube and heated strongly. The material thus obtained was examined for the following three properties. कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने 7 ग्राम आयरन फिलिंग्स लिया, लोहे का छोटा छोटा फिलिंग्स, एंड 4 ग्राम सल्फर, दोनों को लेकर के सल्फर पाउडर और ये दोनों को हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो कंपाउंड बन जाता है, उसके बाद कह रहा है कि आप जिसको देख रहे हैं, तो आप बताएं कि उसके अपीयरेंस में होमोजेनिटी होगा या हेट्रोजेनिटी होगा। पहला क्वेश्चन है, वो जो बन गया, होमोजेनिटी होगा ना, कंपाउंड बन, क्या होगा? कंपाउंड बन गया तो है। हाँ, वही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हेट्रोजेनिटी क्यों बोल रही है? जब मिक्सचर रहेगा तब ना है, में भी होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। लेकिन जब हम हीट करके कंपाउंड बना दिया, तो उसी से रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका अपीयरेंस होमोजेनिटी होगा या हेट्रोजेनिटी। तो होमोजेनिटी होगा, बिकॉज इट फॉर्म द कंपाउंड दैट इज होमोजेनस। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनस। समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है
बिहेवियर टुवर्ड्स ए मैग्नेट। अब कह रहा है कि अब उसका बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट क्या होगा? आयरन सल्फाइड बन रहा है, ध्यान देना। हिट करने के बाद बोल रहा है, आफ्टर बिफोर हिटिंग पूछता तब तो मैग्नेट से वो मैग्नेटिक मटेरियल निकल जाता, घुमाते तो मिक्सचर में तो आयरन फिलिंग्स उससे अटैक्ट हो जाता। लेकिन अब क्या होगा? अब आयरन एंड सल्फर मिल करके आयरन सल्फाइड बना दिया, तो अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आयरन शो करेगा उस कंपाउंड में? नो, तो नहीं होगा। बिहेवियर टुवर्ड्स a magnet, no, it will not show the magnetic property, so iron will not attack towards the magnet, आयरन नहीं सेपरेट होगा। आयरन सल्फाइड जब बन गया तो अब मैग्नेट की तरफ उसका कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। आंसर तुम्हारा क्या होगा? यही होगा ना। बिहेवियर टुवर्ड्स ए मैग्नेट क्या होगा? दैट विल नॉट अटैक, मैग्नेट विल नॉट अटैक द आयरन इन दिस कंपाउंड। दूसरा है बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट। अब बताइए, बिहेवियर टुवर्ड्स कार्बन डाइसल्फाइड, अब अगर आयरन सल्फाइड को कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दे तो क्या डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व होगा। वो मिक्सचर में, मिक्सचर जब था आयरन एंड सल्फर का, जब मिक्सचर था तब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सल्फर शो करता, CH2 में घुल जाता। लेकिन जब आयरन सल्फाइड बन गया तो आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड है, और कंपाउंड बनने के बाद उसका जो कंपोनेंट्स है इट विल नॉट शो देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो इसका जो है प्रॉपर्टी टुवर्ड्स द कार्बन डाइसल्फाइड, इट विल नॉट शो द CH2 प्रॉपर्टी टुवर्ड्स द FeS। FeS में वो घुलेगा नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलेगा आयरन सल्फाइड। समझे? आर यू लिसनिंग? समझ में क्लियर? तो हर चीज को जब पढ़ते हो तो डीपली उसको थोड़ा सा, हर बुक में ये सब नहीं रहता, इसलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की, स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से समझे। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि यू आर प्रोवाइडेड विथ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स नहीं है, तीन कंपोनेंट्स हो गया, सैंड भी हो गया, कॉमन सॉल्ट भी हो गया और अमोनियम क्लोराइड भी हो गया। अब you have to separate and you have to write its explanation one by one, step by step। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए लॉन्ग आंसर का तो स्टेप बाय स्टेप you have to write the answer। आपको आंसर स्टेप बाय स्टेप देना होता है। तो पहले क्या करोगे इसमें? व्हाट विल यू डू? सैंड भी है, हाँ बोलो। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड? व्हाट इज द, नहीं नहीं नहीं, सही बताओ। अमोनियम है, अल्युमिनियम नहीं है, अमोनियम। AMMONIUM, अमोनियम क्लोराइड। आपको बता रहे हैं कि अभी से फॉर्मूला, हाँ हाँ, NH4Cl होता है, NH4Cl होता है, अमोनियम आयन होता है NH4 और उसमें Cl। हाँ, ध्यान से ये सब फॉर्मूला एकदम करेक्ट लिखना जो है। नेक्स्ट चैप्टर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उससे पहले हमने आपको फॉर्मूला लिखना बताया है। यू हैव टू लर्न इट। करेक्ट फॉर्मूला केमिस्ट्री में लिखना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, आपका केमिस्ट्री बिल्कुल वीक हो जाएगा। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। और एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट। सॉल्ट किसको बोलते हैं जानते हो? सॉल्ट इज ए केमिकल कंपाउंड which consists of two charges, positive and negative charges। Positive charge is known as cation and negative charge is known as anion। कोई पूछ दे कि salt किसको कहते हैं, तो it is a ionic compound। It is ionic compound which consists of two charges, positive and negative। Positive charge is called cation and negative charge is called anion। अमोनियम क्लोराइड में भी देखो NH4 प्लस है और Cl माइनस है। उसी तरह सपोज करो नमक खाते हो ना तुम, NaCl, Na मेटल है सोडियम, Na प्लस Cl माइनस, दो तरह का चार्ज है। पोटासियम क्लोराइड KCl, K प्लस Cl माइनस, ये सब सॉल्ट है। तो सॉल्ट में दो चार्जेस होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। समझ रहे हो? इज इट क्लियर? तो तो अब इसमें तुम्हें पहले, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड को सब्लिमेशन प्रोसेस से हम सेपरेट करेंगे।
अमोनियम क्लोराइड इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। फर्स्ट स्टेप में सब्लिमेशन प्रोसेस से हम अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर देंगे। और हाँ, हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे एक सब्लिमेशन प्रोसेस जो करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस में फिर हाँ, हमने भेजा है ये एक वीडियो बना के भेजा है, उसमें 3 प्रोसेस दिखाया है, सेपरेटिंग फनेल का, सब्लिमेशन का, और एक और प्रोसेस दिया हुआ है वो चर्निंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। हैव यू सीन इट? कल जो हमने भेजा है आपका वीडियो, हैव यू सीन? आपने देखा है? नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक भेजा है उसको। इस तरह से देखो, ये जो हम शेयर कर रहे हैं सब्लिमेशन प्रोसेस का, इस तरह से ये जो ये एक चाइना डिश में मिक्सचर ले लेते हैं हम, सैंड और क्या क्या है, सैंड है और अमोनियम क्लोराइड है और कॉमन सॉल्ट है, और ये जो फनेल उलट के ऊपर रख दिया, उसके माउथ को कॉटन से ये कर देते हैं, कॉटन लगा देते हैं ताकि वो अमोनियम क्लोराइड वो ये सबलाइम होकर के बाहर ना निकल जाए। उसके बाद हम स्पिट लैंप से हीट करेंगे मिक्सचर को, तो क्या होगा, सैंड और NaCl इसी चाइना डिश में रह जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो हीट होकर के वेपर बन करके वो ऊपर के चला जाएगा फनेल के ऊपर, और ऊपर में कॉटन लगा हुआ है तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। जब ठंडा करोगे तो डेट विल स्टिक इन दी वॉल ऑफ द कंटेनर, उसके दीवार के कंटेनर में, कंटेनर की दीवार में वो सट जाता है। एंड देन यू कैन सेपरेट इट बाय द शार्प एजेस इंस्ट्रूमेंट, चाकू से या किसी शार्प एजेस इंस्ट्रूमेंट से इसको निकाल लेते हैं। और बच गया क्या? अब बच गया इसमें नमक और सैंड, तो इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट प्रोसेस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस से वी विल सेपरेट इट। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये फिगर भी जो शेयर किया आपके बुक में दिया हुआ है, ऐसे हमने आप फिगर वगैरह जितना है नेक्स्ट क्लास में फिर अगर हम उसको बताएंगे तो आपको उसके थ्रू बताएंगे, शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके। अब हम आपसे एक क्वेश्चन दूसरा पूछ रहे हैं। जैसे सपोज करो कि 2 सॉल्ट है या 1 सॉल्ट है, तो जो पानी में घुल जाता है तो ठीक है, हम एक इनसॉल्युबल है एक सॉल्युबल, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा सॉल्ट दिया हुआ है जो दोनों पानी में घुल जा रहा है, तब हम क्या करेंगे? व्हाट विल आई डू? जैसे चीनी है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, चीनी मिल गया है नमक में, तो अब हम कैसे सेपरेट करेंगे? हाउ विल आई सेपरेट इट? तब हम कैसे सेपरेट करेंगे? नहीं देखो, उसमें तुम्हें